ओम शांति। आज 30 अप्रैल 2022 है और आज के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली में बाबा कह रहे हैं कि बाबा तुम बच्चों का ज्ञान योग से श्रृंगार करते हैं। ये रूहानी श्रृंगार जो स्वयं परमपिता परमात्मा अभी इस समय कर रहे हैं, और ये श्रृंगार की झलक हर एक बाबा के बच्चे से दिखती है, जो रूहानियत दिव्यता की झलक और फलक दिखती है। दूसरी बात भी है कि इस ज्ञान और योग से जो स्थूल श्रृंगार कहो, चेहरा नूरानी चमकदार ब्यूटीफुल दिखता है, यंग लगते हैं। ऐसा कहते तो नहीं कि अगर यंग दिखना हो तो यहाँ आ जाओ, लेकिन ये श्रृंगार जो बाबा करते हैं, रूहानी श्रृंगार, वास्तविकता में बहुत सुंदर है। और बाबा मिसाल देते हैं गधे का कि उसको नहलाओ धुलाओ लेकिन वापस फिर जाकर मिट्टी में खेलेगा। इसी तरह बाबा कहते कि कई बच्चे ऐसे ना करें कि बाबा अब श्रृंगार करते हैं ज्ञान योग से, फिर जाकर माया में जाकर गंदे हो जाएं, यानी हार खा लें। दूसरी बात बाबा ने कही निश्चय की। निश्चय कब संशय बुद्धि की ओर हो जाता है ये पता नहीं चलता। बाबा कहते माया बलवान है। अगर कोई भी भूल के भ्रम में फंसते हैं तो बाबा कहते निश्चय टूट जाता है। तो निश्चय के लिए बाबा ने कहा, और बाबा कितने प्यार से कह रहे हैं कि रहमदिल बाप बच्चों को कहते हैं, कमज़ोर बच्चे जिन्हें बाबा देखते हैं कि विकारों को जीत नहीं रहे हैं, सर्विस नहीं कर रहे हैं, तो बाबा रहमदिल कितने प्यार से कहते हैं कि बाप को तो याद करो और स्वर्ग का वर्षा लो। बाबा अपने बच्चों को देना चाहते हैं, बच्चे भी अब फिर पूरा पूरा ले। तो देखते हैं आज की मुरली से रतन टॉप लेफ्ट में बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान योग से श्रृंगार करने। बाबा कहते तुम सजनियाँ हो और सजनियों का श्रृंगार होता है। तो बाबा ज्ञान योग से श्रृंगार करते हैं महात्माओं का। उस श्रृंगार को कायम रखने के लिए माया से कभी हार नहीं खानी है। प्रश्न है, कौन सी एक छोटी बात निश्चय बुद्धि बच्चों के निश्चय को तोड़ संशय बुद्धि बना देती है? उत्तर है, निश्चय बुद्धि बच्चे अगर चलते चलते किसी छोटी भी भूल के भ्रम में फंस जाते हैं तो निश्चय टूट जाता है। एक दो दिन से बाबा निश्चय पर कह रहे हैं कि भगवान पढ़ाते हैं इस रथ में आकर, वही श्रीमत देते हैं। ये निश्चय ना हो, जैसे बाबा ने कहा कल या परसों कि निश्चय ना हो तो कोई काम के नहीं है। श्रीमत में भ्रम पैदा हुआ तो माया संशय बुद्धि बना देगी। जो संशय बुद्धि बनते हैं वे सर्विस भी नहीं कर सकते और उनसे विकारों को जीतने की मेहनत भी नहीं होती। ऐसे कमज़ोर बच्चों को भी देखो बाबा रहमदिल बाप राय देते हैं, बच्चे अगर तुम्हें विकार सताते हैं, सर्विस भी नहीं करते, तो तुम बाप को याद करो। बाबा को रहम आता है। गीत चला तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। तो यहाँ बाबा कहते बात है बेहद माता पिता की, क्योंकि सर्व संबंध उन्हीं से है, हद के माता पिता से नहीं हो सकती। फिर बाबा ने कहा कि अलौकिक माता पिता भी हैं, बाबा मम्मा भी हैं। बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान योग से श्रृंगार करने, उस श्रृंगार को कायम रखने के लिए माया से हार नहीं खानी। तुम आत्माएं सजनियाँ हो। तो बाबा सजाते हैं। परम पिता परमात्मा को ही माता पिता कहा जाता है, परंतु वह है निराकार। ये तो बहुत बार समझाया है कि नई रचना नई धर्म के लिए ये नया ज्ञान है। देवी देवता धर्म अभी है नहीं। कोई भी नहीं कहेंगे कि हमारा देवी देवता धर्म है, क्योंकि वह तो संपूर्ण निर्विकारी थे। तो नई रचना नए धर्म के लिए ये नया ज्ञान है।
निश्चय बुद्धि बच्चे अगर चलते चलते छोटी भी भूल के भ्रम में फंस जाते तो निश्चय टूट जाता है। बाबा कहते कि तुम हो शिव शक्ति सेना, गुप्त हो, आम मनुष्य नहीं जानते। बाबा कहते मनुष्यों के डूबे हुए बेड़े को सेल्वेशन आर्मी बन पार करना है, सेल्वेट करना है जैसे बाबा करते हैं। कोई कहते हैं हम सर्विस नहीं कर सकते, प्रजा नहीं बनाएंगे तो राजा भी नहीं बनेंगे। बाबा कह रहे हैं अच्छा और कुछ नहीं करते तो सिर्फ शिव बाबा को तो याद करो। अभी वर्तमान में बाबा कह रहे हैं बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा मिल रहा है, यानी वर्षा एक अभी से शुरू हो गया जब से बाबा के बने बेहद का, यानी जो बाबा है, जो उनकी प्रॉपर्टी है, ज्ञान सुख शांति पवित्रता प्रेम आनंद, वो भी बेहद में, वो हमें अभी से यहाँ पर मिल गया है। फिर जाकर सतयुग में दूसरा जो बाबा नई दुनिया रचते हैं वो वाला वर्षा भी हमें मिलता है। तो बाबा कहते हैं याद करो और वर्षा पाओ। बाबा ध्यान दिलाते हैं कि अभी तुम्हें बाप को और वर्षे को याद करना है। तुम ही नंबरवार पूरी भक्ति करते हो, पहले पहले करते हो शिव बाबा की, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की। अभी तो देखो गली गली में कितने मंदिर बना दिए हैं, कितने सत्संग होते हैं। बाबा ने कहा सालिग्राम की भी पूजा करते हैं, ऐसे ही निराकार शिव की शिवलिंग बनाकर पूजा करते हैं। फिर बाबा ने कहा सतयुग में कोई मंदिर आदि होते ही नहीं है। बाबा ने एक और बहुत सुंदर बात की, श्रीमत पर ना चलने वाले अपनी ही भूलों के भ्रम में फंसते हैं। जो श्रीमत पर नहीं चलते फिर खुद भूल करते हैं, फिर उसको जैसे जस्टिफाई करते हैं तो अपने ही भ्रम में फंस जाते हैं और फिर श्रीमत से बाहर हो जाते हैं। और कब संशय बुद्धि बन जाते हैं तो बाबा कहते माया ले जाती है। बाबा ने कहा झंझटों से छूटना है, कहते हैं सी नो इविल हियर नो इविल। बाबा फॉर्मूला दे रहे हैं झंझटों से छूटने का, सी नो इविल हियर नो इविल टॉक नो इविल वॉक नो इविल थिंक नो इविल। तो बाबा ने कई बार इसके लिए कहा है, तो आज बाबा कहते हैं इनसे झंझटों से छूट सकते हैं, ये फॉर्मूला है। ये अंतिम जन्म है, अभी तुम ईश्वरीय गोद में हो, माता पिता की गोद में हो। कितना सुंदर अनुभव है, परम धाम में मैं आत्मा प्यारे शिव बाबा की किरणों रूपी गोद में हूँ। फिर साकार मधुबन घर में मम्मा बाबा, उनके सामने बुद्धि शिव बाबा तरफ, लव शिव बाबा तरफ जाता है। ये आप सब बच्चों ने जन्म लिया है, इन ब्रह्मा बाबा इनको माँ कहा, इनके थ्रू कोई कुक से गर्भ से जन्म नहीं लिया है। बाबा कहते कितने कड़वे शब्दों में बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है। घड़ी घड़ी माया से हार नहीं खानी है, घड़ी घड़ी बाबा कहते माया से हार नहीं खानी है। कहते हैं बाबा आज माया ने थप्पड़ मार दिया। बाबा कहते तुम कुल को कलंक लगाने वाले हो, बाप की भी निंदा तो बच्चों की भी निंदा कराई। ना सिर्फ बाबा की, यानी जो वरिष्ठ हैं जो निमित्त हैं उनकी भी अलग निंदा कराई। तो ये कुल को जैसे कलंक लगाया, तो बाबा ने कितनी सावधानी हमको दी है। और भी बाबा ने कहा बच्चे कहते बाबा माया को कहो तंग ना करे, लेकिन बाबा कहते कि रुस्तम से माया रुस्तम होकर लड़ती है। धारणा के लिए बाप को पूरा हिसाब दे, ट्रस्टी बन, चिंताओं से मुक्त होना है, बाप के फरमान पर पूरा पूरा चल, मदद का पात्र बनना है, मनुष्यों के डूबे हुए बेड़े को सेल्वेशन आर्मी बन पार करना है, बाप का मददगार बन पूजनीय लायक बनना है। वरदान हर सेकंड हर खजाने को सफल कर, सफलता की खुशी अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। बाबा ने कहा सफल करो, मन वाणी कर्म तन धन सब कुछ व्यर्थ ना जाए। सफल करो चाहे स्व प्रति चाहे अन्य प्रति, तो सफलता मूर्त अब भी और भविष्य में भी। स्लोगन जब संकल्प में कोई आकर्षित ना करे तब कहेंगे संपूर्णता के समीप। नो आकर्षण, संपूर्णता के समीप। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।